हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं रोहिणी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज फिर से एक न्यू ब्लॉग में। तो ये वीडियो ना कुछ दिन पहले का ही है। आज भी मैंने 2-3 दिन के छोटे छोटे क्लिप मिलाकर ब्लॉग बनाया है। तो अभी मैं यहाँ पर जो सूखी मिर्ची होती है ना उसके डंठल निकाल रही हूँ। मसाला बनाने के लिए ये सूखी मिर्च लेकर आई थी मैं राशन में। 3 किलो मिर्ची लाई हूँ। आधा किलो के एक पैकेट है और अलग अलग रखा है क्योंकि अलग अलग प्रकार की मिर्ची है। तो यहाँ पर मैं आपको वही बता रही थी, एक जो है बहुत ज़्यादा तीखी है, 2 पैकेट में तीखी मिर्ची है, 2 पैकेट में कलर के लिए जो आती है ना बेडगी मिर्ची, कश्मीरी मिर्ची नहीं है, कलर के लिए बेडगी मिर्ची आती है हमारे यहाँ, जिसका कलर जो है बहुत अच्छा आता है लेकिन तीखी नहीं होती है बिल्कुल भी। और एक जो है बीच वाली है, मतलब शंकेश्वरी मिर्ची है एक, तो वो तीखी भी होती है कलर के लिए भी होती है, ऐसा है कॉम्बिनेशन। और एक जो मिर्ची है लौंगी जिसे बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा तीखी होती है, बहुत ज़्यादा। तो इसकी वजह से वो भी मैं 1 किलो लेकर आई हूँ, लेकिन आधा किलो का अलग अलग पैकेट रखा है क्योंकि मसाला भी बनाना है, जो कि सारे गरम मसाले उसमें ऐड होते हैं। और एक जो है मुझे सिर्फ लाल मिर्च का पाउडर बनाना है, तो इस वजह से आधा पैकेट लेकर आई हूँ मैं, आधा किलो का। 1.5 किलो मिर्ची जाएगी मसालों में और 1.5 किलो मिर्ची का पाउडर बनाऊँगी मैं। तो 3 प्रकार की मिर्ची है, तीनों भी आधी डालूँगी। ये मतलब तय किया है मैंने, इस तरह से इस बार मसाला बनाने वाली हूँ। तो मसाला बनाने की प्रोसेस जो है 2-3 दिन चलती है। इस राशन में मिर्ची लेकर आई थी मैंने सोचा डंठल निकाल लेती हूँ और उसके बाद सुखाती हूँ मिर्ची सूखने के बाद डंठल निकालने जाते हैं ना तो मिर्ची जो है टूट जाती है। वैसे ये सूखी हुई है मिर्ची होती है, लेकिन बोरे में ऐसे भर के रखते हैं ना तो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, उसमें धूप 1-2 दिन दिखाना ज़रूरी होता है। तो ये है बेडगी मिर्ची जो कि बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। और सारी मिर्ची यहाँ पर साफ़ हो गई है। साइड में परात में देख सकते हो इतने ज़्यादा डंठल निकले हैं। 2-2.5 घंटे लगे थे मुझे 3 किलो मिर्ची का ये डंठल निकालने के लिए। और मिर्ची का ये वाला काम जब होता है ना तो हाथों में इतनी ज़्यादा जलन होती है। तो यहाँ पर बैठी हूँ मैं दरवाजे के सामने, यहाँ पर थोड़ी सी हवा लगती है ना, थोड़ा सा ठीक रहता है। और एक बार बैठी थी मैं, पूरी मिर्ची ख़त्म होने के बाद ही उठ गई थी मैं वहाँ से। और उसके बाद मैंने कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं किया है। और ये है वीडियो 2 दिन बाद का। उस दिन मैंने मिर्ची डंठल निकाले थे, उसके अगले दिन मिर्ची सुखाई भी थी और ये उसके तीसरा दिन है। तो अभी सुबह के बज गए हैं 9 और मैं अभी तक सोई हूँ। सानू भी सोई है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। पानी आया है, अभिषेक पानी भर रहा है और मेरा हाथ देख सकते हो। यही कारण है जो मैंने सिलाई का काम बंद किया है। हाथ में फ्रैक्चर नहीं है, बस एक्सरा वगैरह निकालने के बाद गलतफहमी हो गई थी थोड़ी सी। हमें तो कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन उन लोगों से ही हो गई थी। डॉक्टर को नहीं दिखाया था। जब एक्सरा निकाला ना तो हॉस्पिटल में होते ना वार्ड बॉय वगैरह, एकदम नाइट के समय पर गई थी मैं। तो एक्सरा वगैरह निकालने के बाद उन्होंने गलती से बोल दिया था फ्रैक्चर है। तो ये इसमें लेप वगैरह लगाया है मैंने। हॉस्पिटल में प्लास्टर वगैरह नहीं किया है, डॉक्टर को नहीं दिखाया था। जो घर में हाथ की मालिश वगैरह करते हैं ना, तेल वगैरह लगाकर लेप लगाते हैं, उनके यहाँ आयुर्वेदिक होता है, तो उनके यहाँ से मैंने ये करवा के लिया था। लेकिन इस वक्त मेरे भी माइंड में ये था कि मेरा जो है हाथ में फ्रैक्चर है, क्योंकि हमें तो कुछ समझ में आता नहीं है, वो लोग ही बताते हैं कि फ्रैक्चर है। अगर वो उन्होंने बताया तो हम भी यही सोचेंगे हाथ में फ्रैक्चर है। और फ्रैक्चर है समझकर ही मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि अभी मैं 1 महीना सिलाई का काम नहीं करूँगी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि हाथ में फ्रैक्चर नहीं था। लेकिन उस समय पर ये वीडियो मैंने बना के रखे थे। तो अभी जो है काम जो चल रहा है ना, एक हाथ से ही चल रहा है।
तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी सुखाई हुई मिर्ची। और मेरा हाथ एक मतलब प्रॉब्लम है हाथ में, तो घर का काम तो कुछ ऐसा ही रहा होगा, वो तो कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। सानू अभी तक सोई है, पानी आया था सुबह तो इन्होंने और अभिषेक ने पानी भर दिया है। और सिलाई का काम यहाँ पर देखो, जिनको अर्जेंट था ब्लाउज़ और मुझे बताया गया था कि हाथ में फ्रैक्चर है, इस वजह से मैंने ना सबको अपने अपने ब्लाउज वापस कर दिए हैं। उनको अगर ज़रूरत है चाहिए उनको कुछ प्रोग्राम वगैरह हो तो वो कहीं और से सिलवा कर लेंगे, और जिनको ज़रूरत नहीं है या फिर जल्दी नहीं है उन्होंने ये सोचकर छोड़ दिया है आपका हाथ जब ठीक हो जाएगा ना तब बना के दो, ऐसा है। यहाँ पर मशीन पर ये वाला जो ब्लाउज है यही बना रही थी मैं उस दिन। उसी दिन मेरा हाथ में दर्द होना शुरू हो गया था। उसके बाद मुझे ये वाली कैंची भी उठाना मुश्किल हो गया था। 2 कैंची है मेरे पास अभी हाथ में, मैंने जो ली है ना कैंची, इसमें बिल्कुल भी वज़न नहीं है। 9 नंबर की कैंची आती है ये, इसमें बिल्कुल भी वज़न नहीं है। और ये भी कैंची मेरे हाथ से उठाना मुझे मुश्किल हो गया था, इतना ज़्यादा हाथ में दर्द था। और दर्द किस वजह से हुआ है वो भी मुझे पता नहीं है, कारण नहीं था पता मुझे। और दर्द हो रहा है इसलिए एक्सरा वगैरह निकालने के लिए बोला था। जो हाड़ वैद्य होते हैं ना, हाड़ वैद्य बोला जाता है हमारे यहाँ, जो कि हड्डी के वैद्य होते हैं, आयुर्वेदिक उसमें इलाज होता है उनके यहाँ। तो उन्होंने बोल दिया था आप एक्सरा निकाल कर आ जाओ। और जहाँ पर एक्सरा निकाला मैंने, वहीं पर जो वार्ड बॉय वगैरह होते हैं ना हॉस्पिटल में, उन्होंने बता दिया कि फ्रैक्चर है। तब मुझे इतना ज़्यादा टेंशन हो गया था, पता नहीं मैं कहीं पर गिरी भी नहीं हूँ, ना ही मैं मतलब कुछ ऐसा हुआ है जैसे हाथ फ्रैक्चर हो जाए। लेकिन दर्द इतना हो रहा था कि मुझे भी सही मतलब सच में लग रहा था कि मेरे हाथ में फ्रैक्चर है। तो ये है संडे का ब्लॉग। तो संडे नहीं था मेरे हिसाब से, शुक्रवार था शायद। तो उस दिन ना ये घर पर थे तो उन्होंने बोल दिया था हम लोग दोनों मिलाकर चिकन बनाएंगे। और चिकन कुछ इस तरीके का बनता है हमारे यहाँ, ग्रेवी वाला। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैं जब चिकन पकने के लिए रख देती हूँ ना, थोड़े से मसाले वगैरह डालकर, नमक, हल्दी, धनिया और चिकन मसाला जाता है उसमें, उनके साथ में पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ ताकि ग्रेवी जो है टेस्टी बने। इसके साथ में ग्रेवी के लिए ऊपर से अलग पानी नहीं डालती हूँ मैं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ। तो एक हाथ से जितना हो सकता है काम उतना कर रही हूँ। और जो मुझे बाएं हाथ से नहीं, मतलब मैं नहीं कर सकती हूँ काम, बिल्कुल भी नहीं आता है मुझे, दाएं हाथ से ही करने की आदत है। तो ये कटिंग वगैरह का काम मुझसे नहीं होता है। और मुझे याद भी नहीं है कब इन्होंने इस तरीके के काम किए थे, मतलब कि प्याज काटना, लहसुन छिलना, ये सब। तो जो सूखा नारियल होता है ना उसको कसना, तो आधा कसा था उन्होंने, नहीं जम रहा था उनको, मतलब जो नारियल है कसने में भी नहीं आता है उनको, तो आधा कटिंग करके रखा है और आधा कस के रखा है। और लहसुन वगैरह छिल के रख दिया था उन्होंने मुझे। और एक हाथ से मैंने मसाला भून लिया था। और मसाला तो मिक्सी में ही पीसना है, तो वो भी उन्होंने ही किया था काम, पीसने का भी। और जब से मेरे हाथ में दर्द है ना, तब से बर्तन, कपड़े, झाड़ू, पोछा सब मेरी सानू कर रही है। उसको आता नहीं है, और बर्तन तो साफ करती है वो, लेकिन इससे पहले उसने कभी भी कपड़े नहीं धोए थे। लेकिन अभी मेरे हाथ में दर्द है, इस वजह से देखो इस तरह से, इतने अच्छे तो नहीं धोती है, लेकिन चलो काम चल रहा है अभी। वैसे भी डेली यूज़ वाले ही कपड़े धोने के लिए निकलते हैं, कहीं आते नहीं है कोई भी। बस अभिषेक चला जाता है लाइब्रेरी में, पढ़ाई चल रही है उसकी। और बाकी सब कुछ देखती हूँ मैं, एक हाथ से जितना हो सकता है उतना करती हूँ। बाकी का मेरी सानू है, ये भी है घर में, तो वो भी मुझे मदद करते हैं बहुत ज़्यादा। जब से हाथ में दर्द है तब से पानी भी वही भरते हैं, दोनों मिलकर भरते हैं पानी। और पीने का ही पानी भरना होता है, ज़्यादा कुछ पानी भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पानी अपने आप ऊपर टंकी रखी हुई है, वहाँ पर चला जाता है।
और कुछ चीज़ें इसकी पसंद नहीं आती है मुझे, लेकिन क्या कर सकते हैं, अभी ज़रूरत है मुझे, इसके बहाने वो भी सीख जाएगी। और मुझे नहीं पता था कि मेरी सानू इतने अच्छे से उसकी जिम्मेदारी निभाएगी। और काम में उसका मन नहीं लगता है बिल्कुल भी। जब तक मैं करती हूँ ना तब तक कुछ भी नहीं करना है उसको, लेकिन जब से मेरे हाथ में दर्द है हर एक काम वो अच्छे से करती है। 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं गई है ये 5-6 दिन, खेलने के लिए नहीं, किसी भी चीज़ के लिए नहीं। एक तो लेट से उठती है, उठने के बाद तुरंत अपने अपने काम पर लग जाती है, और उतना ही कामों से एक दिन पूरा दिन लगता है काम कंप्लीट होने के लिए। तो अभी यहाँ पर जो भी प्रोसेस चल रही है चिकन बनाने की, वैसे तो रेसिपी मैंने कई बार आपके साथ शेयर की है। आज कोई रेसिपी वगैरह मुझे शेयर नहीं करनी थी आपके साथ में, बस हमारा जो भी चल रहा है वो आज आपके साथ शेयर करूँ, ये सोचकर मैंने वीडियो बनाई है। नहीं तो किचन की हालत ऐसी है कि वीडियो वगैरह बनाने का कोई मन नहीं था मेरा। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है किचन। लेकिन एक हाथ से, जो बायां हाथ है, उससे मुझे खाना भी खाने के लिए मतलब प्रॉब्लम आती है। मुझे नहीं खाया जाता है खाना बाएं हाथ से, आदत नहीं है ना, तो काम करना बहुत दूर की बात है। राइट हाथ से ही मुझे काम करना आसान भी लगता है, और आदत है, आदत की बात होती है। ये लेफ्ट हैंड से नहीं होता है काम मुझसे बिल्कुल भी। तो ये मसाला वगैरह पीसने का काम इन्होंने किया था, मैं बस बता रही थी, क्योंकि उनको ना खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है। मेजरमेंट वगैरह सब कुछ मैंने बताया था। एक हाथ से मैं उतना कर सकती हूँ, मसाला वगैरह निकालना वो सब। और रोटियां नहीं बनाऊंगे, इसके साथ बनाएंगे बस चावल। तो कुकर में साइड में मैंने चावल भी रख दिए। और गर्मी की वजह से हम दोनों की हालत देख सकते हो आप। जो दवाइयाँ चल रही है ना, उसकी वजह से मेरे चेहरे पर इतनी ज़्यादा सूजन है, और गर्मी ऊपर से बहुत ही ज़्यादा है। और इन लोगों को काम नहीं आता है, दिमाग इतना ज़्यादा मेरा ख़राब होता है ना, हर चीज़ बतानी है। और गुस्सा आता है कभी कभी, पता नहीं क्यों मेरे हाथ में दर्द हो रहा है इतना ज़्यादा। तो बस हम दोनों का स्ट्रगल है। आज चिकन बनाना है इस वजह से, क्योंकि 5-6 दिन हो गए, कभी चावल बनाओ, बस नमकीन चावल बनाओ, कभी मिसल बनाओ, कभी सिर्फ खिचड़ी बनाओ, पोहे, उपीट, इसमें ही काम चल रहा था। आज मैंने सोचा चावल और उसके साथ में चिकन ग्रेवी बना लेती हूँ। थोड़ा सा अच्छे से खाना खाएंगे सब, पेट नहीं भरता है इससे। रोटियां बनाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एक हाथ में इतना ज़्यादा दर्द है। और दर्द जो है मेन वो कम है शायद, इतना टाइट ये जो पट्टी लगाई है हाथ में इतना टाइट है, उसकी वजह से मेरा ये जो एल्बो होता है ना हमारा, वहाँ तक हाथ दुख रहा था उस दिन। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं एक हाथ की वजह से। तो यहाँ पर देखो हालत किचन की। चलो मैंने सोचा कोई बात नहीं, जैसा भी है वीडियो तो बना सकती हूँ मैं, क्योंकि आपको तो पता है मेरी आदत कैसी होती है। मुझे किचन साफ़ सुथरा होना चाहिए खाना बनाते समय पर, नहीं तो मेरा इसी तरह से हाल होता है। मुझे अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी मन नहीं लगता मेरा काम करने के लिए, चिड़चिड़ हो जाती है। जब तक किचन की सफाई नहीं होती ना तब तक मैं काम नहीं कर पाती हूँ सही से। लेकिन अभी काम करना ही नहीं आ रहा है मुझे एक हाथ से, जितना हो सकता है उतना ही कर रहे हो बस। आज धीमी करके छोड़ी है, बाकी सब इन लोगों के भरोसे पर है। लेकिन कभी कभी ऐसे दिन भी आना जरूरी होता है, तब जाके इन लोगों को पता चलता है। क्योंकि आज तक ना ही किसी ने कोई भी काम नहीं किया है, ना किचन का, ना कोई साफ सफाई का, ना खाना बनाने का। इनको तो कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी। ये लहसुन अदरक कटिंग करने के लिए इनको 1 से 1.5 घंटा लगा है। लहसुन कितना टाइम तक छिल रहे थे। अभी इस वक्त खाना वगैरह हो गया था हम लोगों का सबका, हमने थोड़ी देर रेस्ट भी किया था। मैं तो सो गई थी दवाइयाँ लेकर। और अभी जो है शाम का टाइम है, तो यहाँ पर देखो मौसम कितना अच्छा है। इस समय पर सभी बच्चे बड़े सब बाहर ही आते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है हमारे यहाँ, इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी है, सब मुझे लग रहा है।
गांव में तो इससे भी ज़्यादा होती है, लेकिन हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। घर में रुकने का मन नहीं करता, लेकिन दोपहर में कहाँ जा सकते हैं, बाहर इससे भी ज़्यादा गर्मी होती है। लेकिन इस वक्त ना घर में अंदर जाने का मन नहीं करता है, बस बाहर ही बैठे रहो। और ये जो 7-8 दिन थे मैंने बाहर बैठ कर ही निकाले हैं। मैं घर में बस दोपहर के टाइम पर और रात के टाइम पर ही रुकती थी, और रात के 1-1:30 बजे तक मैं बाहर ही बैठती थी, इस तरह से घूमती थी इधर उधर। क्योंकि दोपहर में भी सोती हूँ तो रात को देर तक नींद नहीं आती है, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। काम भी नहीं, कुछ खाओ पियो और बैठ जाओ। सिलाई का काम भी बंद, घर का काम भी बंद है, बस किचन में कुछ जो इन लोगों को नहीं समझ में आता है वहाँ पर एक हाथ से जितना हो सकता है उतना करती हूँ। बाकी सारा काम यही लोग करते हैं, तीनों के तीनों। अभिषेक मेरा काम करके फिर चला जाता है लाइब्रेरी में। अभिषेक कुछ बना लेता है, मतलब उसको खाना बनाने में थोड़ा सा है नॉलेज, थोड़ा बहुत बना लेता है वो, लेकिन इन्होंने कभी कुछ भी नहीं बनाया है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी 5-6 दिन। तो नेक्स्ट जो भी होगा आपके साथ में अगले वीडियो में शेयर करूँगी। यही तक रखिए आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे वीडियो में आज कुछ खास नहीं था, लेकिन जो भी था बस मेरा ये लाइफ का थोड़ा सा याद रखने वाला पल है, इस वजह से मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेती हूँ मैं। क्योंकि मेरे हिसाब से जब से मेरी शादी हो गई ना, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।